चलिए अब हम करते हैं हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे और अब हम हमारा 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन दैट HCF दे रखा है, मतलब हमारे पास 2 डिजिट हैं, उनका HCF कितना दे रखा है, 9 दे रखा है और हमको इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। क्लियर है, मतलब कि हमको क्या दे रखा है, HCF दे रखा है और इन्हीं 2 नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या था हमारा फॉर्मूला, तो LCM मल्टीप्लाई HCF, ठीक है, और इक्वल में क्या था, दोनों डिजिट का प्रोडक्ट, तो A और B, ये इन दोनों का ही दिया था। मतलब A हमारे पास ये है तो B इधर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो A इक्वल में हमारे पास कितना है 306 और B में हमारे पास कितना है 657। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है हमने लास्ट क्लास में बिल्कुल पढ़ा था। आप सभी ने जो लास्ट क्लास देखी होगी, जो प्रॉपर देखते आ रहे हैं बच्चे, उनको पता होगा ये वाला फॉर्मूला हमने देखा था। अब हम इसी फॉर्मूले में क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं और हमारा एलसीएम जो है फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम तो फाइंड ही करना है, तो एलसीएम को हम एज इट इज़ ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, और HCF कितना दे रखा है दोनों डिजिट का, तो 9 दे रखा है और 2 डिजिट हमारे पास क्या है, तो A हमारे पास 306 है और सेकंड क्या है 657। क्लियर है, ठीक है। ये 9 जो है मल्टीप्लाई में है तो इसके कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है, 9 से देख लेते हैं अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो देखते हैं 9 से ये होता है कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। 9 3 जा 27 और 3 इधर जाएगा, 9 4 जा क्या होता है हमारा, तो 36। तो बिल्कुल ये डिवाइड हो जाएगा कि 9 3 जा और 9 4 जा। तो अब 34 और 657 में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आंसर इसका आता है। चलिए जल्दी से कर लीजिए सभी लोग। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22,338। ठीक है, 22,338 आपका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आप सभी भी हमारे साथ किया करें ताकि आपको भी अच्छे से साथ साथ आता जाए। चलिए जल्दी नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम हमारा करते हैं। अब करते हैं हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, और 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए क्वेश्चन तो समझ ही नहीं आया क्या बोल रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि जो 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर कुछ भी रख सकते हैं। अब देखना है अगर कुछ भी हम 6 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रख दें और फिर उतनी बार हम उसको क्या करते हैं, उतने टाइम हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं कि कौन सा नंबर मतलब कि उसका मल्टीप्लाई करने पर वो 6 जो है वो 0 पर उसका जो है एंड होगा या नहीं होगा। अभी भी समझ नहीं आया है ना, तो अब क्वेश्चन तो समझ आना नहीं है। तो सबसे पहले हम है ना आपको थोड़ा सा रफ वर्क करवा के करेंगे ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है ना ये समझ आए। ठीक है, और जिसको आ गए बहुत अच्छी है ना, लेकिन जिसको नहीं भी आया कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम पहले रफ काम करेंगे ताकि ये क्वेश्चन समझ आए, फिर क्वेश्चन समझने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, देखिए कोई भी एक डिजिट है जो हमारी 0 पे एंड होती हो, तो वो कौन सी है, समझो कोई भी हमारे पास, जैसे कि ये हमारे पास पहली डिजिट ही देख लेते हैं हम, जैसे 10 है। 10 किस पर एंड हो रही है, तो 10 हमारी हो रही है किस पर एंड, 0 पर हो रही है ना, सबको दिख रही है। अब हम इस पे क्या करेंगे, कोई भी नेचुरल पावर रखेंगे। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, तो नेचुरल नंबर तो हमको पता है ना, नेचुरल नंबर कौन से होंगे, तो जैसे कि 1 है ना,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो भी है, ठीक है। अब देखिए अगर 10 की पावर में क्या रखती हूँ, जैसे 2 है, 10 की पावर 2 लेते हैं, तो 10 की पावर 2 करने पर कितना आएगा मल्टीप्लाई में, 100 आएगा। देखिए लास्ट डिजिट क्या हो गई हमारी, 0 आ गई, ठीक है। अच्छा दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, कौन सा लेंगे, चलिए 20 ले लेते हैं। 20 पर 2 की पावर 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, जो मर्जी जाए। इसका कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पर, 400 आएगा। देखिए लास्ट में फिर 0 आ गई, क्लियर है। चलिए अपन 3 डिजिट की ले लेते हैं, 4 डिजिट की ले लेते हैं, है ना। तो 3 डिजिट की हमने जैसे कि 100 ली, या फिर चलो 120 ले लेते हैं अपन, ठीक है, 120 ले लेते हैं। और 120 पे भी देखिए अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 4 4 और 0। देखिए ये भी आपका किस पे चला गया, तो ये भी देखेंगे एंड आपका 0 होगा। मतलब कि हमने ये देखा कि आप जो भी ऐसा नंबर लें, ऐसा नंबर जिस पर क्या करें, हम कोई भी पावर डालें, कोई सी भी, चाहे वो 1 2 3 जो भी नेचुरल नंबर में से आपको पावर देनी है दे सकते हैं, लेकिन आप उसका जब उतनी ही बार मल्टीप्लाई करें तो देखें कि लास्ट में आपके 0 डिजिट आनी चाहिए। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि भाई देखिए कि 6 की कोई भी पावर आप रखें, कोई भी नेचुरल नंबर रखें, लेकिन उतनी बार अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में आपके 0 डिजिट आनी चाहिए। जैसे कि देखिए इन सब में 0 0 आ रही है ना। अब देखिए ये तो चीज़ हमको समझ आ गई कि अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 0 डिजिट कहाँ बनने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए अब जैसे कि ये लिखा 10, ठीक है, 10 का हम अगर एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो फैक्टर्स निकालते हैं तो कितना आएगा, 2 5 जा और 5 बन जाए, तो इसका कितना आ गया, 2 × 5, यही आया। अब चलिए दूसरा नंबर ले लेते हैं। दूसरा नंबर कितना ले लेते हैं हम, जैसे कि 40 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसा नंबर लेंगे जिसके लास्ट में 0, 40 लिया। 40 का अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, जैसे 2 20 टाइम जाएगा, 2 10 टाइम जाएगा और 2 5 और 5 बन जाए, तो इसका कितना जाएगा हमारे पास, 2 × 2 × 2 × 5, क्लियर है। अब अगर दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कौन सा देख लेते हैं, चलिए ये 120 लिखा था ना, ये 120 ही देखते हैं। चलिए फिर करेंगे 60 टाइम आएगा, है ना, 30 टाइम जाएगा, फिर देखेंगे 15 टाइम जाएगा, फिर देखेंगे तो 5 टाइम जाएगा और फिर 5, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब देखिए आपने एक बात नोटिस की होगी कि अगर बाद में कोई मतलब 0 डिजिट है तो आप उसमें देखेंगे कि 2 डिजिट जरूर आ रही हैं। मतलब कि जहाँ पर भी 2 और 5 अगर आपको मिलेंगे तो मतलब कि वहीं पर आपको लास्ट डिजिट जो है वो 0 मिल सकती है। मतलब कि जिसके फैक्टर्स आप निकाल रहे हैं और उसके फैक्टर्स में अगर आपको 2 डिजिट मिल जाती हैं, एक 2 मिल जाती है और एक क्या मिलती है, 5। अगर 2 और 5 अगर मिल रहे हैं उसके फैक्टर्स में, जो भी कोई डिजिट है, हर एक डिजिट का एक यूनिक फैक्टर्स होते हैं, तो उन्हीं यूनिक फैक्टर्स में से अगर आपको 2 डिजिट कौन सी मिल रही है, एक प्राइम नंबर 2 मिल रहा है और एक प्राइम नंबर 5 मिल रहा है, तो पक्का है कि उस डिजिट की लास्ट डिजिट जो बनेगी, मतलब उस नंबर की लास्ट डिजिट जो बनेगी ना, वो 0 ही बनेगी। तो मतलब कि जिसके फैक्टर्स में 2 और 5, अब हम इसका फैक्टर्स निकाल के देख लेते हैं। अगर इसके फैक्टर्स में 2 और 5 आ रहा है तो पक्का है उसके ये 6 की पावर हम कुछ भी दें तो उसमें क्या जाएगा, 0 लास्ट डिजिट जरूर बनेगा। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि लास्ट डिजिट 0 क्या बोल रहा है और ये 0 लास्ट डिजिट कब बन पाएगी, ये भी आपने देख लिया। अब चलिए हम हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको ये जो रफ काम हमने बताया था वो बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और जिसको नहीं आया हो तो क्लास को रिवाइंड कीजिएगा, फिर से देखिएगा, और आपकी जो फेयर कॉपी होगी, नोटबुक आप अगर बना रहे होंगे तो उसके साइड में ये रफ वर्क भी कर लेना ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अब क्या इसका आता है, चलिए देख लेते हैं।
अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर से निकालते हैं किसके, 6n के। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम प्राइम फैक्टर। ठीक है, 6 की पावर n। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 × 3। क्या होते हैं, 2 × 3 होगा फैक्टर्स, और पावर n है तो n लिख देते हैं। अब देखिए इसमें 2 तो आया है लेकिन हमारे पास 5 नहीं है, मतलब इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं बन सकती, क्योंकि लास्ट डिजिट अगर किसी की 0 चाहिए तो हमें 2 के साथ क्या चाहिए, 5 तो चाहिए, लेकिन इसमें 5 आया नहीं, तो इसलिए ये क्या नहीं बना सकता, 0 नहीं बना सकता। अब हम इसका क्या करेंगे, रीज़न देंगे। ठीक है, रीज़न देंगे कि 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। क्या लिखेंगे हम, 5 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 6 पावर n। ठीक है, मतलब कि 6 की पावर n जो है उसका फैक्टर कौन नहीं है, 5 नहीं है। अब जब ये 6 के मतलब कि 6n की जो भी है, 6n जो है उसका अगर फैक्टर 5 नहीं है तो पक्का है, जब ये 5 नहीं है तो 4 अ डिजिट, कोई भी डिजिट है उसका क्या कहते हैं, लास्ट डिजिट जो है वो 0 नहीं आ सकती। ठीक है, तो साथ साथ लिखते हुए चलिएगा, 4 अ डिजिट ये इतना दिख रहा है, फोर अ डिजिट। ठीक है, 0 4 अ डिजिट क्या लिख सकते हैं, 4 अ डिजिट, 4 अ डिजिट विथ 0 मस्ट हैव। ठीक है, मतलब कि उस डिजिट के साथ अगर 0 चाहिए आपको तो आपके पास क्या होना ज़रूरी है, तो मस्ट हैव 2 and 5, 2 and 5 नंबर्स। ठीक है, 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स आपको चाहिए। ठीक है, एज प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो क्या बोल रहे, हमने रीज़न दिया है कि पहले हमने प्राइम नंबर निकाला इसका और पावर n कर दी, फिर हमने कहा कि 5 इज़ नॉट फैक्टर ऑफ 6n, मतलब 2 तो था लेकिन उसमें 5 नहीं था, तो हम लिखेंगे 4 अ डिजिट विथ 0 मस्ट हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स, है ना, मतलब कि उसमें कितना 2, अगर 0 चाहिए हमको तो 2 और 5 प्राइम फैक्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो लिख सकते हैं 6n कैन नॉट फाइंड, क्या बोलेंगे, एंड विथ 0। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे, 6n, ये जो आपके क्वेश्चन में दिया है वही लिख देंगे, 6n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया है कि वही 6n जो है वो नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, डिजिट 0 पे ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए अब जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं 6th नंबर क्वेश्चन। क्लियर, अब 6th नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन बाय 7 मल्टीप्लाई, एक हमारे पास ये वाला पूरा नंबर दे रखा है और एक हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, ये नंबर दे रखा है। क्लियर है, हमको 2 नंबर दे रखे हैं और उसको हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्लियर, अब देखिए सबसे पहले हम पहला ही देख लेते हैं कि पहला हम क्या लिखेंगे। जैसे फर्स्ट ये है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 3, ये हमारे पास एक कोई नंबर है।
अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कितने टर्म्स दे रखे हैं हमको। तो इसमें हमको 2 टर्म्स दे रखे हैं। देखिए एक पूरा टर्म्स ये है और इसके बाद साइन चेंज हो गया और एक टर्म्स ये है। तो हमको इस पूरे डिजिट में कितने टर्म्स दिए हैं? 2 टर्म्स दिए हैं। क्लियर है? अब देखिए इसमें हमको ये जो 2 टर्म्स दिए हैं इसको एक जो फैक्टर वाली जो मेथड होती है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें से जो 2 नंबर दोनों टर्म्स में आ रहे हैं उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, क्वेश्चन में ये दिया है R, थोड़ा सा दिया है, लिख लेते हैं R और कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं वो, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखा नहीं था, ये आपका है ना क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। अब इनमें से पूछ रहा है ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। क्लियर है? अब हम देखिए थोड़ा सा बताते हैं आपको कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और क्या प्राइम नंबर क्या होते हैं। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर मीन्स होता है कि ऐसे नंबर्स जो क्या होता है खुद के टेबल से और 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं। क्या होता है, खुद के टेबल से और 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या आया था 2, 3, 5, 7 इस टाइप से आते हैं। अब ये जो नंबर्स जो रहते हैं ये तो क्या होता है खुद के और 1 के टेबल से डिवाइड होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर जो रहते हैं हमेशा उनका HCF 1 ही होगा। कितना होगा, ओनली 1 ही होगा, क्योंकि एक तो वो खुद के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे लेकिन सब में कॉमन क्या आएगा कि वो 1 के टेबल से डिवाइड हो रहा है। तो और वहीं पर हम देखते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स जो होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो 1, 2, 3 खुद के और सभी मतलब बहुत सारे नंबर से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अब ये सब जैसे कि हमारे पास क्या आ जाएगा 4 है, 6 है, 9 है, ये क्या हो जाएंगे खुद के टेबल, 1 के टेबल और अदर टेबल से भी क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे। अब ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अब एक चीज़ समझ आई कि प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या आना है, 1 ही आना है। और 1 के अदर अगर कोई भी डिजिट है और उसका 1 के अलावा कोई भी HCF आया, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आया, समझो वो सारे नंबर्स किस में चले जाएंगे, कंपोजिट नंबर। बात समझ आई? मतलब कि ऐसे प्राइम नंबर हम उसको कह सकते हैं कि जिसका HCF जो है सिर्फ 1 के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता, सिर्फ 1 ही आएगा। लेकिन 1 के अदर अगर किसी नंबर के HCF कुछ भी आ जाए, फिर 1 को छोड़कर और कुछ भी आ जाए, वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब इसमें से यही पूछा है कि बताना है हमको ये कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं। क्लियर है? चल अब हम देख लेते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में 13 कॉमन आया, दोनों में आ रहा है, तो हम इसको 13 को क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए 7 एज इट इज़ मल्टीप्लाई 11 एज इट इज़। अब देखिए 13 तो हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसकी प्लेस पर 1 आ जाएगा, फिर प्लस और यहाँ भी क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए ये सब तो कुछ भी है, कॉमन क्या आया, तो कॉमन क्या आया हमारा 13 आया है। और कॉमन क्या होता है कॉमन क्या होता है, कॉमन ही तो HCF होता है हमारा, HCF कॉमन ही होता है। तो मतलब कि इसका HCF क्या बन रहा है, 13 बन रहा है। जब HCF ही 13 बन रहा है तो मतलब कि 1 नहीं आया, 1 के अदर कोई भी नंबर आएगा वो सारे नंबर्स के कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। और इसका HCF कितना आया, 13 आया, तो मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो बस हम इसको अब लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम कि 13 इज कॉमन फैक्टर, क्या लिखेंगे, 13 इज कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये 13 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, इज विच इज अदर देन 1। ठीक है, क्या, विच
इज अदर देन 1। ठीक है, मतलब कि 1 के अलावा जो क्या है 13 इसका कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये जो नंबर है वो क्या है कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो नंबर है वो क्या है कंपोजिट नंबर है। क्लियर है? चल, तो ये नंबर क्या है, ये क्या आ जाएगी कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इधर ही हम सेकंड वाला भी कर देते हैं आपका, इसमें जो दे रखा है। ठीक है, चल, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाले नंबर का यहाँ पर कर देते हैं हम। ये नंबर क्या है 7 है, 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। ठीक है, अब इन दोनों में से हमारा क्या आ रहा है कॉमन 5 है, इधर भी 5 है, तो मतलब हमारे पास कॉमन क्या ले सकते हैं हम 5 ले सकते हैं। बाकी 7 6 और 5 के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, 4 3 2 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 के प्लेस पर 1। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया, मतलब 1 नहीं आया, तो ये भी क्या है पूरा कंपोजिट नंबर ही होगा। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर भी कि 5 इज, ठीक है, कॉमन फैक्टर which is other than 1। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ गया हमारा 5 कॉमन फैक्टर आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। तो ये क्या है आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर्स हैं, ये दोनों क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है। हमने बता दिया क्यों, क्योंकि इसका HCF 1 से अदर आ रहा है। ठीक है, अलग आ रहा है, इसलिए ये पूरा क्या है कंपोजिट नंबर है। लिख लीजिए जल्दी से इसको। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। चलिए अब हम 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन के बाद आपका जो 1.1 है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चल लास्ट क्वेश्चन बचा है 7th, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन दिया देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। एक हमारे पास क्या है सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक सर्कुलर क्या है पाथ है। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लेना। ठीक है, ये क्या है एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब सोनिया किसी एक पॉइंट से चलना स्टार्ट होती होगी, जैसे कि यहाँ पर सोनिया यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और ये क्या करती है 18 मिनट ले लेती है एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में। क्या करती है वो एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में क्या करती है वो 18 मिनट लेती है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि सोनिया कितना ले रही है 18 मिनट ले रही है। ठीक है, 18 मिनट लिख लेते हैं। फिर दूसरा बोल रहा है कि विच रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। मतलब कि रवि भी यहीं से जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो पूरा राउंड पूरा मतलब कि कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहे हैं वो 12 मिनट ले रहे हैं। ठीक है, 12 मिनट ले रहे हैं फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एट द सेम टाइम पर करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम स्टार्ट पॉइंट। मतलब कि वो दोनों जब फिर कितनी देर बाद फिर से वो एक ही पॉइंट पर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर जाके मिलेंगे। सिंपल सा। तो सबसे पहले इन दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 18 का फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। क्लियर है? ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको 2 ×
3 की पावर क्या आ जाएगा 2। क्लियर। अब 12 का कर लेते हैं तो 2 × 2 × 3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 और 3। क्लियर है। तो ये हमने क्या निकाल लिए इन दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। क्लियर है। अब हम जो फैक्टर्स हैं सबसे पहले हम इसमें क्या बोल रहे हैं कि वो दोनों कब आकर मतलब कितनी टाइम बाद कितने मिनट बाद वो सेम पॉइंट पर आकर मिलेंगे। जब एक अगर 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा हो और जब एक 18 में कर रहा हो। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा इसका, तो इसमें देखिए जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसको लेते हैं। तो इसमें 3 जैसे 2 में इसकी पावर ज़्यादा है तो ये वाला 2 ले लेंगे, ठीक है। और इसमें ये वाले 3 की पावर ज़्यादा है तो इसको लेंगे। क्लियर हुआ। अब देख लेते हैं इसका एलसीएम क्या निकलेगा। तो एलसीएम इसका निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हम देख लेते हैं कितना आएगा। तो 2 2 जा 4 यहाँ पर लिख देते हैं, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36 मिनट। तो मतलब 36 मिनट बाद जो है ये दोनों एक दूसरे के कहाँ आ जाएंगे, फिर से एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। मतलब कि एक नंबर से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, एक 12 मिनट में पूरा कंप्लीट कर रहा है, एक 18 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। तो वो फिर दोनों जब फिर किसी सेम पॉइंट पे आएंगे तो वो कितने मिनट बाद आएंगे, तो वो 36 मिनट बाद आएंगे। अगर बोला जाए तो ये जो रवि है वो कितने टाइम कर लेगा, 3 राउंड कर लेगा जब तक, और जो सोनिया है वो कितने राउंड करेगी, 2 राउंड कर लेगी तब तक, है ना। तो ये दोनों आफ्टर कितने 36 मिनट बाद एक दूसरे को क्या कर लेंगे, सेम पॉइंट पर एक दूसरे को मीट कर लेंगे। मतलब कि एक दूसरे से कितने 36 मिनट बाद मिल जाएंगे। तो राइट आंसर आपका 36 मिनट हो जाता है। तो देखिए आज के जो क्लास में हमने 1.1 पूरी कंप्लीट करवा दी है फर्स्ट चैप्टर की, और अब नेक्स्ट क्लास में आपकी 1.2 स्टार्ट होने वाली है। तो बिल्कुल अभी तक आप क्लास से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्लास से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जाते समय आप क्लास को लाइक करके ज़रूर जाया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी, और आप कहीं पर अगर आपको डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखें। अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो क्लास तो यूट्यूब पर है, तो आप रिवाइंड करके बार बार आप देखकर अच्छे से सीख सकते हैं। और नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल पूरा डिटेल में और अच्छे से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। क्लियर है। तो बिल्कुल आज के लिए इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आप क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे ईमानदारी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जाते समय क्लास को लाइक करके जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।